जय मां महाकाली। मां महाकाली की कथा। प्राचीन काल की बात है। संपूर्ण सृष्टि के जलमग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा लीन में थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटभ नाम के दो पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। यह दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को खाने के लिए उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदि शक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगा। उन दोनों असुरों के वध हेतु मां आदि शक्ति फाल्गुन शुक्ला की द्वादशी को मां महाकाली के रूप में अवतरित हुई। उसी पल भगवान विष्णु की योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैटभ नाम के असुर को देखते हैं तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक यह घन घोर युद्ध चलता रहता है। 5000 वर्षों तक घनघोर युद्ध चलता रहता है, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल हुए, क्योंकि दोनों असुरों को मां आदि शक्ति ने इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने मां महाकाली की स्तुति की। तब देवी मां ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वर दिया। देवी मां की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो जाए। मां महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तक को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात मां महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती है। कुछ समय के बाद पाताल से दो असुर भाइयों शुंभ निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी मां आदि शक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। चुनौती देते हुए माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्त बीज को भेजते हैं। असुर रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहां भी जितनी भी गिरेगी वहां उतनी ही असुर रक्त बीज उत्पन्न हो जावेंगे। वरदान के फलस्वरूप मां आदि शक्ति जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती थी, तब उसी समय रक्त बीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद बूंद से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर मां आदि शक्ति मां महाकाली के रूप में वहां अवतरित हुई। मां महाकाली ने वहां अपने समान असंख्य योगिनियों देवियों को
प्रकट किया। तत्पश्चात मां महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त के एक एक बूंदों को पृथ्वी पर गिरने मत देना। सारे रक्त को खप्पर में भरकर पी जाओ। मां महाकाली और अन्य देवियां असुरों का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार मां महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। उसके पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता से युद्ध करने के लिए आए। मां ने दोनों असुर भाइयों का वध कर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति प्रदान किया। मां महाकाली के अनेक रूप हैं। इन्हें श्यामा, दक्षिणा कालिका, दक्षिण काली, गुहा काली, कालरात्रि, भद्रकाली, महाकाली, शमशान कली, चामुंडा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। जय मां महाकाली। मां काली की उपासना। मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों में से मां काली भी एक स्वरूप है। महाकाली के रूप को देवी के सभी रूपों में से सबसे शक्तिशाली माना जाता है। काली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के काल शब्द से हुई है। हिंदू शास्त्रों में मां काली को अभिमानी राक्षसों के संहार के लिए जाना जाता है। आमतौर पर मां काली की साधना सन्यासी और तांत्रिक करते हैं। यह भी मान्यता है कि मां काली काल का संहार कर मोक्ष प्रदान करती हैं। वह अपने उपासक हर इच्छा पूरी करती हैं। मां काली के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जप कोई भी व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में संकट दूर करने के लिए कर सकता है। इस लेख में आगे हम आपको मां काली, उनके मंत्र और जप से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से बताएंगे। महाकाली की पूजा के लाभ। काली शब्द काले रंग का प्रतीक है। साधक काली की उपासना को सबसे प्रभावशाली मानते हैं। काली किसी भी काम का तुरंत परिणाम देती है। काली की साधना के बहुत से लाभ होते हैं जो साधक को साधना पूरी करने के बाद ही पता चल पाते हैं। यदि मां काली आपकी उपासना से प्रसन्न हो जाती हैं तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बेहद सुखद हो जाता है। एकाक्षर मंत्र ओम क्रीम। मां काली का एकाक्षरी मंत्र क्रीम है। इसका जप मां के रूप सभी रूपों की आराधना, उपासना और साधना में किया जा सकता है। वैसे इसे चिंतामणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। द्विअक्षर मंत्र ओम क्रीं क्रीं। इस मंत्र का भी स्वतंत्र रूप से जप किया जाता है। तांत्रिक साधनाएं और मंत्र सिद्धि हेतु बड़ी संख्या में किसी भी मंत्र का जप करने के पहले और बाद में 7 बार इन दोनों बीजाक्षरों के जप का विशिष्ट विधान है। त्रिअक्षरी मंत्र ओम क्रीं क्रीं क्रीं। त्रिअक्षरी मंत्र क्रीं 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 काली की साधनाओं और उनके प्रचंड रूपों की आराधनाओं का विशिष्ट मंत्र है। द्विअक्षर मंत्र की तरह इसे भी तांत्रिक साधना मंत्र के पहले और बाद में किया जा सकता है। ज्ञान प्रदाता मंत्र ओम ह्रीं।
यह भी एकाक्षर मंत्र है। काली की उपासना के बाद इस मंत्र के नियमित जप से साधक को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसे विशेष रूप से दक्षिण काली का मंत्र कहा जाता है। क्रीं 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 स्वाहा 5 अक्षर के इस मंत्र के प्रणेता स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी हैं। इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह के समय 108 बार जप करने से सभी दुखों का निवारण करके धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके जप से पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। क्रीं क्रीं फट स्वाहा 6 अक्षरों का यह मंत्र तीनों लोकों को मोहित करने वाला है। सम्मोहन आदि तांत्रिक सिद्धियों के लिए इस मंत्र का विशेष रूप से जप किया जाता है। ओम क्रीं 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 स्वाहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष जीवन के चारों ध्येयों की आपूर्ति करने में यह मंत्र समर्थ है। 8 अक्षरों से निर्मित इस मंत्र उपासना को उपासना के अंत में जप करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै बीचे दुर्गा सप्तशती के अनुसार 9 अक्षरों से बना यह मंत्र माँ के 9 स्वरूपों को समर्पित है। इसका प्रत्येक अक्षर एक ग्रह को नियंत्रित करता है। इस मंत्र का जप नवरात्रों में विशेष फलदायी होता है। उपासना विधि माँ काली की उपासना के लिए माँ की तस्वीर या प्रतिमा को स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। प्रतिमा के तिलक लगाएं और पुष्प आदि अर्पित करें। एक आसन पर बैठकर प्रतिदिन किसी भी मंत्र का 108 बार जप करें। जप के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग माँ काली को अर्पण करें। अपनी इच्छा पूरी होने तक इस प्रयोग को जारी रखें। यदि आप विशेष उपासना करना चाहते हैं तो 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख मंत्र का जप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जय माँ महाकाली। भगवती श्री काली कथा। परमात्मा की पराशक्ति भगवती निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके अवतार लेती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। सनातन शक्ति जगदम्बा ही महामाया कही गई है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर समय अनुसार संपूर्ण विश्व का सृजन पालन और संहार किया करती हैं। शिव पुराण के अनुसार उनके काली रूप में अवतार की कथा इस प्रकार है। प्रलय काल में संपूर्ण जगत के जगमग्न होने पर भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से 2 असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण विश्व को खा डालने के लिए उद्यम हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान विष्णु समुद्र के जल में शेष शैया पर सो रहे हैं। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए महामाया
परमेश्वरी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना किया, अंबिके तुम इन दोनों असुरों को मोहित करके मेरी रक्षा करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या काली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में पहले आकाश में प्रकट हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन ब्रह्मा डरो मत, युद्ध में मधु कैटभ का विनाश करके मैं तुम्हारे संकट दूर करूंगी। फिर वे महामाया भगवान श्री हरि के नेत्र, मुख, नासिका और बाहु आदि से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने आ खड़ी हुई। उसी समय भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जग गए। फिर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने अपने सामने मधु और कैटभ दोनों दैत्यों को देखा। उन दोनों महादैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में महामाया के प्रभाव से मोहित होकर उन असुरों ने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारे युद्ध से अत्यंत प्रभावित हुए, तुम हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकावण जल में डूबी है। यदि हम सूखी धरती पर अपने मृत्यु का वरदान इन्हें देते हैं तब यह चाह कर भी हमको नहीं मार पाएंगे और हमें वरदान देने का श्रेय भी प्राप्त हो जाएगा। अतः उन दोनों ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम हमको ऐसी जगह मार सकते हो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तकों को रखकर काट डाला। इस प्रकार भगवती महाकाली की कृपा से उन दैत्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उनका अंत हुआ। जय मां महाकाली। जय मां महाकाली। महाकाली जी की जय। जय मां कामाख्या माता जी। महामाई सीता माई सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय काली माता। जय महाकाली माँ। महामाई काली माई की जय। जय माता दी। जय माँ महाकाली।